हेलो स्टूडेंट्स, जरा मॉडल पेपर देखते हैं पॉलिटिकल साइंस का बीए सेम 1 के लिए। आपका सेम 1 के लिए पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर है ये। इसमें देखिए पहला जो सेक्शन ए है उसमें अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर है ये। इसको आपको सिर्फ 75 वर्ड्स में लिखना होता है। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, आप इसमें लिख सकते हैं। बहुत आसान है ये, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपका। उसके बाद है राइट इन शॉर्ट अबाउट रॉलेट एक्ट। मैं आपको बता दूं कि रॉलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट भी कहते हैं, काला कानून भी कहते हैं। सो आप इसको प्लीज़ पढ़ लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु रोट द बुक सत्य प्रकाश। एंड क्वेश्चन नंबर 4, राइट इन शॉर्ट अबाउट राइट टू इक्वालिटी, यानी कि समानता का अधिकार, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 14 में दे रखा है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पढ़ लीजिए इसके बारे में। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आ सकता है आपके, आएगा ही आएगा फंडामेंटल राइट्स वाला टॉपिक। उसके बाद है नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप। हम इंडिया की सिटीजनशिप कैसे ले सकते हैं, 2 वे से ले सकते हैं। पहला कि हम अगर हम यहाँ बॉर्न हैं इंडिया में तो हम ऑटोमेटिकली इंडियन के सिटीजन हैं। सेकेंड, हम राइट टू वोट से भी अपनी सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रह्मो समाज। ब्रह्मा समाज राजा राममोहन रॉय ने इसको किया था। ब्रह्मो समाज को राजा राम मोहन रॉय ने फाउंड किया था। सो आप इसको देख लीजिए। अब आ जाता है सेक्शन बी पे आते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है इसमें। एवरी क्वेश्चन कैरी 7.5 मार्क्स का हर क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन करने हैं इसमें, 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें है, राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जैसे कि इट इज़ रिजिड एंड फिक्स्ड। फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है, यानी कि कठोर भी है और लचीला भी है। और इसके कुछ प्रावधान जो हैं वो आयरलैंड और अमेरिका और रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राइट द पावर्स ऑफ गवर्नर। राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारी प्रधानमंत्री की शक्तियाँ, राज्यपाल की शक्तियाँ और प्रेसिडेंट की शक्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पढ़ लेना आप। नेक्स्ट आते हैं आप सेक्शन सी पर। सेक्शन सी है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, यानी कि हर क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखा है। हर क्वेश्चन 15 मार्क्स का है। डिस्क्राइब द फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फंडामेंटल राइट्स हमारे आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक दे रखे होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, पार्ट 3 में। आप पढ़ लीजिए। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ऐसी 6 राइट्स हैं हमारे, पढ़ लीजिए आप। कॉन्स्टिट्यूशन एंड एजुकेशन राइट। नेक्स्ट है हमारा, डिस्क्राइब द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें से कोई एक करना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं, वो है डिस्कस द पावर्स ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर। देखो मैंने आपको कहा था ना कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर की, इंडियन प्रेसिडेंट की और इंडियन गवर्नर की पावर्स का जरूर पढ़ लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर आएंगे ये। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। या फिर इसमें से ये करना है, डिस्कस द सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट और पावर्स ऑफ हाई कोर्ट, ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए। सिर्फ 4-5 टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल साइंस के लिए, सेम वन के लिए। जैसे कि पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, पावर्स ऑफ हाई कोर्ट, पावर्स ऑफ गवर्नर, पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। वैसे ही हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, अगर आप ये सब पढ़ लेते हैं और नेशनलिज्म, तो आपको बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे आप। ओके, थैंक